हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है। हमें पता है जंक फूड हमारी हेल्थ खराब करेगा। ये भी पता है कि पढ़ाई छोड़कर फोन स्क्रॉल करना हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। यानी कि हमें पता तो सब कुछ है, फिर हम खुद को रोक क्यों नहीं पाते? आखिर कौन सी वो ताकत है जो हमारा गला पकड़कर जबरदस्ती हमसे गलत काम करवाती है और बाद में हमें पछताने पर मजबूर करती है? और यही सवाल अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और अध्याय 3 के श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे इसी सवाल का जवाब दिया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमहि वेरिणम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना काम और क्रोध है, यानी कि तुम्हारी अपनी डिजायर्स और तुम्हारा अपना गुस्सा है। मतलब कि जब एक इंसान की कोई भी इच्छा, उसकी कोई चाहत पूरी नहीं होती तो उसकी वो इच्छा क्रोध में बदल जाती है। इसलिए इस दुनिया में अपनी इच्छाओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो, यानी कि हमारी अनकंट्रोल्ड इच्छाएं ही वो जहर है जो हमसे सारे गलत काम करवा रही है। चलिए अब इस श्लोक के सार को महाभारत की एक सच्ची घटना से समझते हैं। चक्रवर्ती राजा ययाति को एक श्राप था कि वो जवानी में ही बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनकी इच्छाएं अभी बाकी थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे पुरु से उसकी जवानी उधार मांग ली और फिर से जवान होकर राजा ययाति ने 1000 साल तक हर सुख भोगा, महल दौलत ऐशोआराम, और उन्हें लगा कि एक ना एक दिन तो उनका मन भर जाएगा। लेकिन 1000 साल बाद भी जब वो रुके तो वो हैरान रह गए कि उनकी इच्छाएं तो कम होने की बजाय और 1000 गुना बढ़ चुकी। तब राजा ययाति ने अपने बेटे को उसकी जवानी वापस लौटाई और एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर तुम आग में घी डालोगे तो आग बुझेगी नहीं बल्कि और भड़क जाएगी। तो ठीक वैसे ही इच्छाओं को भोगकर कभी शांत नहीं किया जा सकता, वो हमेशा और बढ़ ही जाती है। तो इस श्लोक से सीख यही है दोस्तों कि जब आप सोचते हैं कि बस एक बार और फोन देख लूं, एक बार और पिज्जा बर्गर खा लूं, लेकिन ऐसा करने से वो आग कभी बुझती नहीं है। और फिर अगर आपकी वो इच्छा पूरी ना हो तो आपका फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बाहर आता है और गुस्से में इंसान अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। तो दोस्तों, बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन जो दुश्मन आपके दिमाग में बैठा है उसे ही हराना सबसे मुश्किल है। इसीलिए आज से ही अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना बंद कीजिए। जब भी आपके मन में कोई ऐसा काम करने को आए जो आपको लगे कि ये गलत है, तो खुद को याद दिलाइए कि ये काम मेरी जरूरत नहीं है, ये मेरा दुश्मन है जो मुझसे ये काम करवा रहा है। तो अब बीमारी का तो हमें पता चल गया कि हमारी इच्छाएं ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका इलाज आप ही के हाथ में। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ये दुश्मन इतना ही खतरनाक है तो ये हमें पहले क्यों नहीं समझ में आता? तो इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में दिया है। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो से आपको कोई सीख मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 38 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।